कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। भाई हम देखेंगे कि नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को, भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को। और फिर हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो मल्टीप्लिसिटी है वो इसको कैसे अफेक्ट करती है। ओके, तो पहले हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई होता ये है कि जितने ज्यादा भाई आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भाई हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पढ़ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रोफाइल क्या रिक्वायरमेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है भाई। तो जितने ज्यादा आप यहां पर क्या अटैच करोगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी भाई हम यहां पर क्या अटैच करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब हाइड्रोजन हटाओ यहां से और क्या अटैच करो, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ गए बात। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फेवर होएगा। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ज्यादा डेंसिटी पुश करेंगे तो डबल बॉन्ड की डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल के लिए मोर इजीली क्या हो जाएगी, अवेलेबल। ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, जितने ज्यादा आप क्या लगाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज्यादा बताओ क्या होगा भाई। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को सपोर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को अपोज करेंगे ना। और कई तो भाई सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं, अगर आपने भाई बना बताओ क्या बना दिया, CF2 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 CF2, तो यहां पर तो जबरदस्त क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो यहां पर डबल बॉन्ड होने के बावजूद क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं हो पाता भाई। इसके बावजूद यहां पर भाई क्या नहीं हो पाता, ये ऐसी रिएक्शन एक्सक्लूसिव होता है। मतलब ऐसे सबस्ट्रेट किस रिएक्शन पाथवे के थ्रू फॉलो करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या भाई, हमने आपको बताया था ना कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर अनकॉमन होता है, कम अवेलेबल होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कम होता है, इजंट इट। लेकिन भाई ये बहुत, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने टच कर दिए तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के जरिए भी हो जाएगा। आगे आपको समझ में, वेरी गुड, ठीक है भाई। ओके, तो यहां देखो भाई, जितने ज्यादा बताओ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ही क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सपोर्ट होएगा, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, ठीक है। और आपको बताएं भाई, और अगर हमारे पास बताओ क्या हो, बताओ, और अगर हमारे पास भाई बताओ, अगर आपके पास भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट क्या हो आपके पास, Z ग्रुप। अरे भाई कोई कार्बोनाइल टाइप ग्रुप, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टाइप ग्रुप। समझे बात। तब तो रिएक्शन में होती भी तो कैसे है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के जरिए। नहीं होता आपको पहले पड़ी, अगर कोई डबल बॉन्ड वाला किससे नेक्स्ट है, इस कार्बन कार्बन, कोई कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या आगे अटैच्ड है, तो क्या माइकल एडिशन में ऐसा नहीं होता क्या। याद करो, माइकल एडिशन क्या थी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, लेकिन क्या वहां पर भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आगे क्या था हमारे पास, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था ना, इजंट इट। तो ये तो फिर होती कैसे बताओ, तो इन पे तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो ही नहीं पाता। बात आपको पहले पड़ रही है। यानी अगर आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या लगा दिया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तब तो इसके ऊपर भाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता ही नहीं, होता ही क्या बताओ भाई, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑलमोस्ट। आगे आपको ये और बताओ क्या हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है उसकी रिएक्टिविटी को मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड भी अफेक्ट करती है।
बताओ, आप ही बताओ भाई, आप, मैं आपसे पूछूं भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहा हूँ, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और एडिशन तो बताओ इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भाई ज्यादा फेवरेट होगा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे? आपको क्या लगता है बताओ भाई, आपके अकॉर्डिंग? हमें लगता है ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए, इजंट इट? क्यों भाई? क्योंकि यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, इजंट इट? तो यहां पर क्या होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मोर सपोर्ट, लेकिन होता उल्टा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहां पर क्या होता है, ज्यादा सपोर्ट, यहां पर कम सपोर्ट होता है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर शॉर्टर क्या होती है, कार्बन कार्बन भाई ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होती है, शॉर्टर होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर फॉर्मली क्या होती है, बाइंड कर होती है भाई न्यूक्लियस से। बात आपको पहले पड़ गई? बोलो भाई, ठीक है। और बल्कि आपको तो भाई आपको पता है ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तुम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए इसका फेवर क्या है, ये क्या है, ज्यादा ससेप्टेबल, ये क्या है, लेस ससेप्टेबल। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए क्या बोलेंगे, ये क्या है, मोर ससेप्टेबल, सॉरी लेस ससेप्टेबल। ये अपने आप क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक के लिए क्या है, लेस ससेप्टेबल, तो भाई न्यूक्लियोफिलिक के लिए क्या है हमारे पास, ऑटोमेटिकली मोर ससेप्टेबल। आगे आप पूछोगे ये। और भाई इसकी एक वजह और भी होती है, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए जाए, आप इमेजिन करो कि ये भी कैसे जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए, और ये भी कैसे जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए, ठीक है बात। तो भाई एक हमारे पास क्या बनी, कार्बो कैटायन, हमारे पास क्या बनी चाहिए एक भाई। कई बार क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या वहां पर एक साइक्लिक कैटायन ही बनती थी क्या, बना करती ना। तो अगर यहां पर क्या बनी, साइक्लिक कैटायन, तो भाई वहां पर सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर ये इससे क्या बना हमारे पास, कार्बो कैटायन, तो उसमें एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर एक क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं होएगा, बोलो भाई। और अगर इसके अंदर भाई डबल बॉन्ड होएगा, तो क्या इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन नहीं होगी? आपको डबल बॉन्ड क्या होता है, मोर रिजिड। यहां पर तो बनाना बॉन्ड बन के, सॉरी यहां पर तो बनाना बॉन्ड बन के फिर भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेन कम हो जाएगी। लेकिन डबल बॉन्ड हुआ तो स्ट्रेन को आप एक तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे ना, तो ज्यादा क्या है यहां पर स्ट्रेन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए क्या ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम, क्या भाई, क्या मोर स्ट्रेन वाला रिंग नहीं बनाया क्या, ज्यादा स्ट्रेन वाली तो कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल किसकी होगी, तो कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल किसकी होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बनने वाली कि ट्रिपल बॉन्ड से बनने वाली, बोलो भाई। ये तो किसने बनाई है, ट्रिपल बॉन्ड ने बनाई, कार्बो कैटायन किसने बनाई है, डबल बॉन्ड ने। तो ये क्या, मोर स्ट्रेन लेस स्टेबल, अगर लेस स्टेबल है तो ये क्यों बनेगी, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होगा, कम सपोर्ट, यानी आपको ये, अरे बोलो भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।